आप सभी शुभचिंतकों को गीता जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप कहोगे कि इसको गीता जयंती पर्व क्यों कहा, तो ये पर्व ही है क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था और उन्होंने अपना विराट रूप दिखाकर ये साबित किया था कि भगवान कण कण में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने हम सब से ये प्रॉमिस किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने हम सभी से ये प्रॉमिस किया है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक वो आएंगे, वो हर युग में आएंगे और वो हर युग में भी हर किसी के पास आते हैं। जब जब कोई हमारा हितैषी हमारा काम कर देता है तो वो कौन है? वो श्री कृष्ण ही हैं। आज गीता जयंती पर्व के उपलक्ष्य में एक छोटी सी बात है जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता का ज्ञान दिया था, कहते हैं कि सबसे पहले गीता उन्होंने अर्जुन को सुनाई, लेकिन जरा सा थोड़ा सा पीछे आए और देखते हैं कि जब मथुरा का राजा कंस, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मामा जी थे, कंस मामा, उनकी दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। तो जब कंस ने भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए एक यज्ञ रचा, एक हवन किया, तो कुछ ज्ञानियों ने बताया कि जो इन दो में से जो धर्मपरायण पत्नी हो, जो अच्छी धार्मिक आस्था रखने वाली पतिव्रता पत्नी हो, आप उन्हीं से ये यज्ञ करवाएं तो शत्रु की पराजय निश्चित है। तो महाराजा कंस ने सोचा कि हम अस्ति को इस यज्ञ में बैठाएंगे और उसी से ये यज्ञ करवाएंगे। लेकिन अस्ति का इतिहास कुछ और ही था। अस्ति को जब पता चला था कि उनके पति कंस के जो दुश्मन है वो भगवान श्री कृष्ण है, तो जैसे ही उन्होंने कहा श्री कृष्ण, तो उनके अंदर अंतस हृदय में श्री कृष्ण के रूप में साक्षात भगवान विष्णु जी उन्हें दिखे और उनको भगवान श्री कृष्ण से भक्ति भाव उनका जाग गया, उन्हें एक प्रेम हो गया कि ये भगवान है। तो जब कंस ने उनको जबरदस्ती हवन में बैठाया, बाल घसीटते हुए लेके आया, हवन बैठाया और कहा कि मेरा जो दुश्मन है कृष्ण, उसके नष्ट करने के लिए, उन्हें पराजित करने के लिए, उन्हें उनकी मौत के लिए आप ये हवन करो। तो अस्ति को झटका लगा। उन्होंने कहा जिसको मैं भगवान मानती हूँ उसकी मौत के लिए मैं कैसे हवन कर सकती हूँ। तो वो विचलित हो गई और वो उस हवन की अग्नि की तरफ देखने लगी। तो आपको ये पता होगा कि भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार है, ग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, त्रिविक्रम अवतार। उसी में भगवान विष्णु जी का एक अवतार है यज्ञ अवतार। भगवान श्री यज्ञ अवतार, भगवान श्री यज्ञ अवतार जो भगवान श्री नारायण है, श्री कृष्ण है। तो उस यज्ञ की अग्नि से भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते हैं और समय कुछ पल के लिए थम जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महारानी अस्ति, आप हमसे प्रेम करती हैं और जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है भगवान उनसे 4 गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इस समय जो आपका कर्म है वो है अपने पति की बात मानना। तो इस समय आप अपना कर्म कीजिए। तो वो बोली कि पाप पुण्य, बोले आप अपना कर्म कीजिए और पाप पुण्य तो हम देखेंगे। तो उस समय अस्ति ने उनसे कई सारे सवाल किए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने सबसे पहली गीता, सबसे सूक्ष्म गीता और कर्म का प्रथम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस की पत्नी अस्ति को दिया था। तो आज जो गीता जयंती का पर्व है, इसमें मैं यह कहना चाहूँगी कि वो पत्नी जो अस्ति है, कंस की पत्नी है, भगवान को क्या पड़े थे अपने दुश्मन की पत्नी को गीता का ज्ञान देते या कर्म का ज्ञान देते, कर्तव्य की बात करते, उनके यज्ञ में प्रकट होकर उनकी जिज्ञासा को शांत करते। उनको ये पड़ी थी कि उनको दैत्य दानव से मतलब नहीं है, उन्हें भगवान के भक्त से मतलब है, उन्हें भक्ति से मतलब है। और उनके भगवान कृष्ण ने जवाब दिए और उनको मन में शांति दी कि तुम मेरी मौत के लिए हवन करो। भगवान श्री कृष्ण इसलिए भगवान है
कि उन्होंने अपने भक्त से अपनी मौत का हवन तक करवा डाला और उन्होंने कहा तुम कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। ये है भगवान श्री कृष्ण और ये है उनके भक्त। और भगवान श्री कृष्ण की ऊंचाई देखो। भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? भगवत गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पाप पुण्य मत देखो। तुम्हारा सामने जो भी तुम्हारा कर्म दिख रहा है, जो तुम्हारा लक्ष्य दिख रहा है, केवल आप वो देखो। पाप पुण्य की चिंता तुम्हें करूँगा, भगवान श्री कृष्ण करेंगे। पाप पुण्य क्या है? और भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि तुम पाप किसके लिए करते हो? अपने परिवार के लिए करते हो। लोग कहते हैं हम ये पाप नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो हमारे परिवार के आप पालोगे। भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल मैं ही पालता हूँ, पालनहारी तो मैं ही हूँ। लेकिन आप अगर किसी का दिल दुखाकर अगर आप पाप करते हैं तो वो जिस परिवार के लिए आप पाप कर रहे हैं वो परिवारी जन ही सबसे पहले आपके मरने पर आपके घर की शुद्धि कराएंगे। घर की शुद्धि के बाद वो ही आपको जलाएंगे और आपकी प्रेत आत्मा उनको परेशान न करे तो पिंड दान करके अपना पिंड भी आपसे छुड़वाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्यों पाप करते हो? और आपका जो कर्म है, आप जिस जॉब में हो, जिस प्रोफेशन में हो, आप वो काम करिए, अपना कर्म सीधा सीधा करते रहिए और पाप अपने मन से पाप ना कीजिए। किसी को प्रताड़ित करके, किसी को दुख देके आप अपना काम ना कीजिए। और बस जिस परिस्थिति में आप हो वो काम आप करते जाइए। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म ही है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल तो भगवान के हाथ में है। आज सुबह मुझे एक लोगों ने मेल किया, उन्होंने कहा कि जो पापी लोग मंदिर जाते हैं क्या भगवान उनकी प्रार्थना सुनते होंगे? हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि जो पापी लोग मेरे पास आते हैं मैं तो उनकी भी प्रार्थना सुनता हूँ, इसलिए सुनता हूँ कि शायद वो लोग सुधर जाएं। ये है भगवान श्री कृष्ण। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और गीता को पढ़ते रहिए और अपने जीवन में एक सुंदर परिवर्तन का प्रकाश देखते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।